यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर का जो लुक मिलेगा सेम इस प्रकार का आपके एग्जाम में लुक देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको कॉर्ड दिया जाएगा। आपको ए से एच तक कोई भी कॉर्ड मिलेगा। आराम से धुरंधर स्टूडेंट, क्योंकि आपको इतना बेहतरीन हम तैयारी करा रहा हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर डेली लगातार मेहनत करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर डेली अगर अच्छी तरह से मेहनत करोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और याद रखना, और सबसे पहले याद रखना ये आपको फोकस कीजिए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये पूर्णांक जरूर देख लीजिए। पूर्णांक आपका 70 होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 है। ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है और चलो आगे बढ़ते हैं। और सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सबसे पहले क्लास शुरू हो उससे पहले ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। और ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आपका 2 सेक्शन मिलेगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव। जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उस प्रकार का आज का लेवल प्रश्न है। और एक एक क्वेश्चन जिस प्रकार क्वेश्चन समझ लो 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके नजर के सामने आ चुका है, जो आपका 3 फरवरी का जो है जो आपका एग्जाम होने वाला है, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन यानी 3/2/2022 में जो आपका क्वेश्चन मिलेगा वो आपके सामने आ चुका है। आपको इस तरह टूट पड़ना जिस तरह आपको एग्जाम में जाकर कमाल कीजिएगा। चलो आज का पहला प्रश्न देखिए और आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन देख लीजिए। प्रश्न के 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट में देना। फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन जो है ओएमआर सीट है। याद रखना दो आप लोग समझ लीजिए 3 आज आपका 3 फरवरी हो चुका है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपके सामने प्रश्न मिल चुका है। तो चलो आज का पहला प्रश्न, जब भी यह वीडियो दिखे सभी बच्चे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन इतने ज्यादा खास है, इतने ज्यादा खास है, हर साल पूछा जाता है, लगातार आपकी रिपीट किए जाते हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना। अगर आपको आंसर याद है पहले देखिए बाद वाले तो जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। चलो पहला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है पूछा किसमें जो है फ्रैंकल दोष पाया जाता है, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो रही है या किसमें पाया जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब बताओ फ्रैंकल दोष की बात हो रही है, फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है। बोलोगे सर जी फ्रैंकल दोष तो सिल्वर ब्रोमाइड में पाया, बिल्कुल सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है यानी AgBr में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, तो बोलोगे सर जी इसमें तो फ्रैंकल दोष पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या एफसीसी जो एक जालक में जो कितने परमाणु होते हैं, 1 परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, 3 या 4 की। देखो बात हो रही एफसीसी की बात हो रही, किसकी बात हो रही, एफसीसी जो है एक जालक है, इसमें कितने परमाणु होते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें आपका 4 परमाणु होते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा 4। ये प्रश्न एक क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या विलयन की जो चालकता जो है यह जो समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तनुता के या आयनों की संख्या के या विद्युत धनत्व के या विलयन का जो है पूछा जा रहा है आयन का। देखो बात हो रही विलयन की जो है चालकता जो होती है किसके समानुपाती होती है, ये प्रश्न है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज की आयनों की संख्या के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए विलयन की चालकता जो है किसके समानुपाती होती है तो आयनों की संख्या की समानुपाती होती है, ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए और हाँ सबसे ओके चलिए बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन में 4, चलो ग्रेफाइट ही चेक कर लेना एक बार फिर भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 4, क्वेश्चन में 4 पूछा गया क्या निम्न में से जो है सबसे जो है अच्छा विद्युत का सुचालक की बात हो रही है, तो इसका आंसर याद रखना ग्रेफाइट जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 5 देखिए एक फैराडे क्या होता है, आप जल्दी जल्दी बताते हैं। चलो आंसर एक फैराडे जो होता है या पूछा जा रहा है कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो एक फैराडे की बात हो रही है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलम, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है, सीढ़ीनुमा संरचना किसमें पाई जाती है, डीएनए में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 7, एक क्वेश्चन फटाफट आंसर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन में 7 देखिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। किसी रासायनिक क्रिया की दर जो होती है वह क्या होती है, किसी रासायनिक क्रिया की दर बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो किसी रासायनिक क्रिया की दर जो होती है या ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर आवेश जो है यह ऋणात्मक पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट जो है एक अयस्क है। देखो बॉक्साइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बॉक्साइट की बात हो रही है और यह पूछा जा रहा है किसका अयस्क है, ये प्रश्न है। तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या निम्नलिखित में जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन है, एल्युमिनियम धातु जो है इसका अयस्क पूछा जा रहा है कौन है, तो क्रायोलाइट जो एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है HCl की खोज पूछा जाए किसने की थी, HCl की बात हो रही है और इसकी जो खोज की थी वो ग्लोवर ने की थी, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है। बल्बों में भरने उत्कृष्ट गैस की बात हो रही है, निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, बोलोगे आर्गन गैस, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था जो आपका OS की अधिकतम होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है ना, याद रखना आप अच्छी तरह से। देखो क्या होगा, कभी कभी अगर एक आध क्वेश्चन मिस भी करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको हम कराते हैं क्लास तो फिर हम उसको सुधार देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना जब भी पूछा जाए निम्न में से किस धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, तो OS की होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहां पर प्रश्न है क्या, निम्न में से किस धातु का जो है क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखो बात हो न्यूनतम किसका होता है, तो न्यूनतम की बात हो रही है आपका Hg का जो होता है, Hg यानी मरकरी जो होता है, इसका क्या होता है, आपका क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पेनिसिलिन क्या है। देखो बात हो रही पेनिसिलिन की बात हो रही है, यह पूछा जा रहा है क्या है, ये प्रश्न है, याद है ना, ये आपका प्रतिजैविक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी पेनिसिलिन की बात हो रही है, पेनिसिलिन जो है क्या है, प्रतिजैविक है। अगला क्वेश्चन है क्या, विटामिन सी का जो है मुख्य स्रोत क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बात हो रही विटामिन सी जो है इसका मुख्य अयस्क जो होता है या नींबू तथा संतरा होता है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, नींबू तथा संतरा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, हीमोप्रोटीन जो है मिलती है, हीमोप्रोटीन जो है इसमें पूछा जा रहा है किसमें जो है यह मिलती है, दूध में, रक्त में या वसा की बात हो रही है, वसा में या फलों में मिलती है। देखो बात हो रही हीमोप्रोटीन जो है वह किसमें मिलती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आपका रक्त में मिलती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हीमोप्रोटीन किसमें मिलती है, तो बोलोगे सर जी रक्त में, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया और जबरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, एग्जाम में जाकर जो आपके टक्कर में कोई नहीं रहेगा, है ना, तो याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न को देखिए आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्राकृतिक रबर जो एक बहुलक है, किसका बहुलक है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, अब आंसर लगाओ। आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, लगातार निरंतर आपको जो है आंसर देते चलना है, क्योंकि मेहनत आप लोग अगर खामोशी से कीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचाएगा। आंसर आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है प्राकृतिक रबर जो है यह पूछा जाए किसका बहुलक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग तमाम स्टूडेंट का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या आंसर दे रहे हो, 18 का आंसर दो, बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल आइसोप्रीन का है, ओके, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है, याद रखना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है सेल जो है इसकी स्थिरांक क्या होती है, सेल की जो है इसकी स्थिरांक क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। देखो सेल की बात हो रही है तो सेल का स्थिरांक क्या होता है, बोलोगे सर जी इसका स्थिरांक तो 1/a होता है, बिल्कुल होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना, याद रखना। चलो ये 1/a नहीं, ये L/a है, ठीक है, ये 1 की तरह है लेकिन ये L/a है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या, बीसीसी जो है एकक जो है सेल की जो है संकुचन क्षमता जो है परसेंट कितना परसेंट होती है, ये प्रश्न पूछा। देखो बात हो रही है बीसीसी की बात हो रही है, अब एकक सेल की जो संकुचन क्षमता होती है वह कितना परसेंट होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, ये आपका 68% होती है। कितनी परसेंट, 68% होती है बीसीसी एकक सेल की संकुचन क्षमता, याद रखना, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वेदवदार ठोस का उदाहरण कौन है, वेदवदार ठोस जो है इसका उदाहरण कौन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है या रबर की बात हो रही है। ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए, लगभग 2-3 साल आई थिंक जो है 2-3 साल के अप्रोक्स ये जो है प्रश्न जो है निरंतर पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, निरंतर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। बेरबदार ठोस का उदाहरण कौन होगा, हीरा होगा या ग्रेफाइट की बात हो रही है या आपका नमक होगा या रबर की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न को देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या बात है, गतई एकदम बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना क्या हो जाएगा, नमक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों नमक होगा, क्योंकि नमक पे जो होता है आपका चार्ज प्लस होता है
और NaCl है ना, Cl पर क्या होता है, Cl पर आपका माइनस चार्ज होता है, तो ये आपका बिरबदार ठोस होता है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना क्या होगा, नमक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 22 देखिए, पूछा जा रहा है क्या हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम की बात हो रही है। अब बताओ इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, 22 का आप लोग आंसर चूज कीजिए। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हीलियम का क्या होता है मुख्य स्रोत, मोनाजाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 23 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या निम्नलिखित में जो है सबसे कम जो है सबसे कम जो है पूछा जा रहा है क्या भांसिक है, सबसे कम जो है भास्मिक की बात होना चाहिए ना, भास्मिक सबसे कम कौन होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलो आंसर दो, सबसे कम जो आपका भास्मिक कौन होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज किए Ni3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, याद रखना। नहीं ये आपका देखो, मैं बता रहा हूं, देखो बात हो रही, देखो हीलियम की, देखो कहां था, कौन से क्वेश्चन डाउट है, बेरबदार ठोस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी बेरबदार ठोस की बात हो रही है। इधर एक सेकंड को चार्ज लगाने दो, बेरबदार ठोस की बात हो रही है। तो देखो बेरबदार ठोस जो नमक होता है, इसमें चार्ज क्या होता है, नमक का जो नमक पे जो चार्ज होता है आपका Na पर प्लस होता है और माइनस, तो बेरबदार ठोस का जो गुण होता है ये प्लस और माइनस का ही लिया जाता है ना, तो यही याद रखना। बात आ रही समझ में, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। आपको अगर किसी को भी और भी अगर डाउट है तो चेक कर लीजिएगा गूगल में, है ना, ठीक है, चेक कर लोगे तो फिर आपको मिल जाएगा। तो आपका बेसिकली हीरा क्या है, हीरा आपका हो गया सहसंयोजक हो गया, रबर आपका बहुलक आता है ना, ग्रेफाइट क्या है, ये भी आपका सहसंयोजक है, लेकिन नमक आपका क्या, बेरबदार ठोस है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहां पढ़ते हैं हम, हाँ क्वेश्चन में 23 हो गया, निम्नलिखित में सबसे कम जो है भास्मिक कौन होगा, आपका Ni3 होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, H2SO4 पूछा जा रहा है, क्या है, अम्ल है, भस्म है, क्षार है या लवण की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या, देखो बात हो रही है H2SO4 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, H2SO4 जो है ये आपका पूछा जा रहा है क्या है, चार आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये आपका अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 25 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही नाइट्रस जो ऑक्साइड यानी N2O की बात हो रही है, N2O जो है यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड आपका उदासीन होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 26 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो है प्राप्त लाल भूरे गैस का जो सूत्र क्या होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, ठीक है ना, आंसर लगाते चलोगे तभी एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कीजिएगा, है ना। अब आंसर दो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका पूछा जाए वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त जो है लाल भूरे गैस का जो सूत्र होता है वह क्या, कौन सा सूत्र होता है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कमाल का, सभी बच्चे आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 26 का क्या होगा, ऑप्शन में जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज किए, 26 का ऑप्शन इसका सी चूज किए, क्या होगा, NO2 होता है। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है पूछा जाए वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो है प्राप्त लाल भूरे गैस का जो सूत्र होता है वो आपका NO2 होता है। ऑप्शन क्या होगा, 26 का क्या होगा, ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपधातु की बात हो रही है। अब बताओ उपधातु कौन है, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, अब बताओ उपधातु की बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी ये तो एस बी आपका उपधातु होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 28, ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, श्वेत फास्फोरस को जो है किस दर में जो है रखते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, श्वेत जो है फास्फोरस को जो है किस दर में जो है रखते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, एकदम आंसर भौकाल मचा दीजिए, भौकाल मचा दीजिए। और मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका रिजल्ट जो है वो शोर मचाना चाहिए, आपका रिजल्ट ही जो है आपका मेहनत का प्रमाण देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए। देखो बात हो रही श्वेत फास्फोरस जो है किस द्रव्य में जो है रखते हैं, ये प्रश्न है, तो ये आपको जल में रखते हैं श्वेत फास्फोरस को, यानी ऑप्शन जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 29 देखिए, पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड जो है किसमें विलय, देखो सोडियम क्लोराइड जो है पूछा है किसमें विलय, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये विलय होता है आपका अमोनिया जो है हाइड्रोक्साइड में विलय होता है, तो ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है 13 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या SO2 अणु में जो है एस जो है परमाणु का जो संकरण क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बात हो रही है SO2 की बात हो रही है ना, इसमें एस परमाणु का जो है संकलन पूछा जा रहा है, क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो होता है आपका sp² हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा sp²। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 31 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, आर्गन जो है किसके द्वारा खोजी गई। देखो बात थोड़ी आर्गन है ना, AR की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी AR की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जाए किसके द्वारा यह जो है खोजी गई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, ये किसके द्वारा खोजी गई, तो बोलोगे सर जी ये रामसे के द्वारा खोजी गई। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा रामसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 32 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर अमोनिया को जो है शुष्क किया जाता है। पता अमोनिया की बात हो रही है। अब पूछा जा रही है इसको जो है शुष्क किसके द्वारा किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न को देखिए फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। अमोनिया जो है ये पूछा जाए किसके द्वारा इसकी जो है इसको शुष्क किया जाता है, किसके द्वारा इसको शुष्क किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या बात है, लगभग सभी छात्र ने तो आज के सेशन में एकदम भौकाल मचा दिया ना। क्वेश्चन दिख रहा है और आंसर एकदम बवंडर मचा दिया। क्या होगा, CaO के द्वारा जो है इसको शुष्क किया जाता है। किसके द्वारा, CaO के द्वारा, है ना। तो याद है ना अमोनिया जो, देखो प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से समझो। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ पर बात हो रही है अमोनिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी अमोनिया की बात हो रही है। यस अमोनिया। और यहाँ से आपके सेंटअप के लिए भी खास क्वेश्चन, यहाँ से आपका सेंटअप में भी इस प्रकार का एकदम छोटा छोटा प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो वहां पर आप लोग एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या करोगे, एकदम वहां पर घबराना नहीं है। जब भी देखो मेन होता है क्या, हम बता रहा हूं, जैसे आपका मौखिक जहां पर वहां पर लिया जाता है एग्जाम, तो वहां पर क्या होता है बहुत सारे छात्र पहले ही जो एकदम हालत पंचर हो जाता है। देखो आपको घबराओ, आपको आंसर मालूम भी रहता है, फिर भी सभी बच्चे एकदम डर जाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी पूछा जाए अमोनिया की बात हो, अमोनिया को जो शुष्क किया जाता है किसके द्वारा, तो याद है ना कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33वें क्वेश्चन देखिए। अब प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए त्रिभस्मीय कौन है। देखो बात हो रही त्रिभस्मीय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी त्रिभस्मीय की बात हो रही। तो S3PO4 जो आपका त्रिभस्मीय है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना S3PO4 क्या है आपका त्रिभस्मीय है, याद रखना ऑप्शन डी। अलग क्वेश्चन है 34वें क्वेश्चन देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वायुमंडल में जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। देखो बात हो रही वायुमंडल की बात हो रही है। अब इसमें जो सर्वाधिक जो है पाई जाने वाली अक्रिय गैस की बात हो रही है वो कौन सी गैस है, तो आपका आर्गन गैस। कौन सी गैस है, आर्गन गैस जो है सबसे जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। याद है अक्रिय गैस की बात हो तो याद है ना आर्गन गैस। ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है 35वें क्वेश्चन देखिए। अब आंसर दीजिए, पूछा जा रहा है हीलियम गैस जो इसका प्रमुख स्रोत क्या है। हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत जो होता है ये आपका मोनोजाइट सैंड होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो याद है मोनोजाइट सैंड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 36 नंबर है क्वेश्चन। वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई। तो बात तो वायु की बात हो रही है, कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन या क्रिप्टोन या रेडोन की बात हो रही है। अब आंसर को बात हो रही वायु की बात हो रही है। बोलोगे सर जी अरे रे 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 अरे सर जी इसमें वायु की बात हो रही है। बिल्कुल वायु की जब भी बात हो और वायु में आपका कौन सी गैस नहीं पाई जाती, रेडोन गैस नहीं पाई जाती। अब बोलोगे सर जी रेडोन का ऑप्शन कहां दिख रहा है, रेडोन का ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेडोन गैस आपका वायु में नहीं पाई जाती है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन देखिए। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। निम्न में पूछा जाए कौन सा ऑक्साइड जो उभयधर्मी है। अब देखो अब आएगा मजा, है ना। अब बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा। देखो बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है ना, और एग्जाम भी करीब है। फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो बात हो रही, प्रश्न समझिए। प्रश्न पूछा जा रहा है 37 नंबर, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी उभयधर्मी की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज किए, जो भी छात्र ऑप्शन में 37 का ऑप्शन इसका डी चूज किए, SNO2 चूज किए। बिल्कुल उभयधर्मी ऑक्साइड आपका SNO2 होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए एल्कीन की बात हो रही है। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न है। तो एल्कीन की जब भी बात हो तो एल्कीन की बात हो रही है, ना कि एल्काइन एल्कीन की बात, है ना। एल्कीन की बात हो रही है तो एल्कीन का क्या होता है बताओ। एल्कीन जो होता है ये आपका CnH2n होता है ना। तो
तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होता है एल्कीन का CnH2n। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है व्हाट इज एंजाइम, है ना, एंजाइम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एंजाइम आपका प्रोटीन है, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, प्रोटीन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रावा कितने प्रकार के होते हैं। देखो बात हो रही है रावा की, बात हो रही है किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर रावा की बात हो रही है, तो रावा आपका 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 41 में क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है। देखो बात हो रही है पॉलीएमाइड का बना होता है, कौन सा रेशा की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। जब भी पूछा जाए पॉलीएमाइड का बना होता है तो पॉलीएमाइड का जो है नायलॉन बना होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 42 में क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है एक फैराडे जो है विद्युत कितने कूलाम के बराबर, एक फैराडे की बात हो रही है, ये विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका जो है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है, कितने, एक फैराडे जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, तो 96,500 कूलाम के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 43 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, आंसर दीजिए। धुरंधर स्टूडेंट आज के सेशन में आप लोगों ने तो एकदम कमाल कर दिया ना, कमाल का क्वेश्चन को एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए, क्वेश्चन जैसे दिख रहा है एकदम धुरंधर छात्र आज के सेशन में भौकाल मचा दिए। लेकिन कमी तो एक ही चीज का है, कमी आपका लाइक बटन का कमी है ना, लाइक बटन अभी तक नहीं दबाए तो क्या कर रहे हो, है क्या। प्रतिरोध की बात हुई, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है, तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं, याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, रावा कितने प्रकार के होते हैं, तो रावा 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए टिंडल, टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव किससे प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल द्वारा या कोलाइड द्वारा, या इनमें से कोई। देखो बात हो टिंडल प्रभाव की बात हो रही है, किसकी बात है, टिंडल प्रभाव जो है ये आपका कोलाइड द्वारा जो है प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, किसके द्वारा, तो कोलाइड द्वारा यह प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है 46 में क्वेश्चन है एंजाइम क्या, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है, तो याद रखना एंजाइम जो है आपका प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पूछा जाए निम्न में से कौन सी दवा जो बुखार को कम करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सी दवा जो बुखार को कम करती है, किसकी बात हो रही है, बुखार जो है उसको कम कौन सी दवा करती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न को देखिए और आंसर लगाओ, प्रश्न को देखना है और फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न के देखिए और आंसर लगाना आप लोग शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या बात है, जबरदस्त एकदम क्वेश्चन जैसे दिखा और धुरंधर छात्र एकदम भौकाल मचा देते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो देखो जब भी पूछा जाए कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो बुखार को कम जो करता है ये आपका एंटीबायोटिक जो दवा होती है, ये आपका बुखार को कम करती है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 48, बहुत कम प्रश्न बचा है। देखिए बात हो रही है एथेन में जो है कार्बन का संकरण क्या होता है, एथेन में जो है कार्बन का जो संकरण होता है, यह पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका sp3 होता है, क्या होता है, sp3 होता है एथेन में, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 में क्वेश्चन देखिए, लोहे का जो है मुख्य अयस्क क्या, लोहे जो है, लोहे की बात हो रही है, इसका मुख्य अयस्क क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट होता है ना, Fe2O3, हेमेटाइट जो होता है ये आपका लोहे का मुख्य अयस्क होता है ना। मैग्नेटाइट का क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, Fe3O4 होता है। सिडेराइट का क्या होता है, FeCO3 होता है ना, याद रखना। चलो लोहे का क्या होगा, लोहे का याद रखना, लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है अच्छी तरह से। और आपके लिए कमेंट करना आयरन जो पायराइड जो होता है इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका आंसर इसको आपको कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी को याद रखना, जब भी पूछा जाए लोहे का क्या होता है, हेमेटाइट होता है मुख्य अयस्क, ओके। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन देखिए, किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग जो है अधिकतम होती है, तो अधिकतम किसकी होती है, किस क्रिस्टल में होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका फलक केंद्रित सेल यानी FCC में होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, FCC। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या BCC संरचना में पैकिंग दक्षता का एवं वॉइड्स जो होता है वह क्या होता है, आप आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, BCC संरचना में जो पैकिंग दक्षता जो होती है एवं वॉइड्स जो होता है वह कितना % होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जो वॉइड होता है वो आपका 68 से 32% होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 68 से 32%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या,
पूछा जा रहा है कि एफसीसी या एससीपी या सीसीपी में जो है पैकिंग दक्षता एवं वॉइड की जो है प्रतिशत क्या होता है, कितने प्रतिशत होती है, ये प्रश्न है। ये आपका 74 से 26% होती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी एफसीसी या एससीपी या सीसीपी में जो है पैकिंग दक्षता तथा जो है वॉइड की प्रतिशत क्या होती है, 74 से 26%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 53 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्रिस्टल में जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या जो होती है इसमें वृद्धि किसकी कैसे होती है, तो दाब वृद्धि में से जो है वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, दाब वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है डायमंड यानी हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड यानी खाली स्थान की जो प्रतिशत होती है वह कितनी। देखो हीरा की बात हुई है ना, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर हीरा की बात हो रही है। तो हीरा में जो होती है वह 34 से 66% होती है। 34 एवं 66 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या है, एफसीसी संरचना में, देखो बात हो रही है एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन जो इसकी संख्या कितनी होती है। प्रति परमाणु आयन की जो संख्या होती है ना वह कितनी होती है, वो आपका 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है, 1 होती है। तो आपका 4 होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किसमें जो है फ्रैंकल डिफेक्ट की जो है पाया जाता है ना, फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न है। तो ये आपका जो है सिल्वर ब्रोमाइड में जो है फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 57 देखिए, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्रिस्टल में जो शॉर्टकट डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जब क्या हो, जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाता है ना, गायब होता है। यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी क्रिस्टल में जो शॉर्टकट डिफेक्ट कब पाया जाता है, तो बोलोगे जब क्या हो, जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। अगला क्वेश्चन है 58 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्रिस्टल स्थान में जो जालक की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो क्रिस्टल में स्थान जो है जालक की संख्या पूछा जा रहा है, ये आपका 14 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 14 होती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत जो संरचना है, ये किसकी क्रिस्टलीकृत संरचना है, ये आपका बीसीसी की जो है क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो सोडियम तथा पोटासियम जो है क्रिस्टलीकृत संरचना किसकी है, बीसीसी की है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या, लीड जो है जिरकोनवेट की बात हो रही है, PbZrO3 की बात हो रही है। अब इसमें बताओ ये कौन सा आपके 4 ऑप्शन दिया गया, ये क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका क्या एंटी जो फेरो क्या इलेक्ट्रिक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, एंटी जो है फेरो इलेक्ट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन है 61 में क्वेश्चन है क्या, घनीय संरचना में परमाणु ए जो है कोना कॉर्नर तथा बी फलक जो है केंद्र फेस के केंद्र पर जो यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देखो यहां पर पूछा जा रहा है क्या, यौगिक जो है इसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा जाए, यौगिक का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। चलो आंसर चूज कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए धुरंधर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो। जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए बी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होता है, ए बी 3 होते। क्यों, देखो ए क्या, ए आपका कोना दिया गया और वी आपका फलक केंद्र दिया गया। तो ये यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो आपका ये वी क्यू हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 62 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, घनीय क्रिस्टल में जो है एलिमेंट जो है सिमेट्री की जो संख्या होती है वह कितनी, घनीय क्रिस्टल की बात हो रही है। अब इसमें एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, वो आपका 23 होती है ना। तो 23 कहां है, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी घनीय क्रिस्टल में जो एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, ओनियन वैकेंसी में जो है फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या, देखो ओनियन वैकेंसी जो होती है इसमें फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं। अब आंसर लगाओ, इसमें क्या होगा, जो भी छात्र 63 का ऑप्शन का क्या चूज करे, ऑप्शन का एफ केंद्र चूज के, एफ सेंटर चूज के, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहा हो। क्वेश्चन में 64 देखिए, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल कौन होते हैं, बताओ एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है कौन होते हैं, ये प्रश्न है। देखो इनमें से सभी होगा, ये चारों के चारों आपका क्रिस्टल जो है युक्त क्रिस्टल होते। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। क्वेश्चन में पैसा जल्दी जल्दी करा रहा हूं। चलो आंसर लगाओ, पैसा ताप वृद्धि के साथ जो किसकी जो विद्युत चालकता कमी की बात हुई है ना, बताओ ताप वृद्धि के साथ जो किसकी जो है विद्युत चालकता में कमी आती है, ये प्रश्न है। तो किसमें कमी आती है, तो सुचालक धातु में आती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी सुचालक धातु में जो है ताप वृद्धि के साथ जो है आपका विद्युत चालकता में कमी आती है, सुचालक धातु में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 66 देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगो। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वह ठोस जिसमें क्या हो शॉर्टकी एवं जो है फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, किसमें दोनों पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया।
अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए वह ठोस जिसमें क्या हो आपका शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न है, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका इजी बी आर चूज करे है ना, इजी बी आर यानी सिल्वर ब्रोमाइड चूज करे, बिल्कुल सही होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसमें आपका क्या होता है, शॉर्टकी जो है फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 में क्वेश्चन, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। और मेन आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सबों को जो है कमाल की शानदार और जबरदस्त तरीके से जो है और जबरदस्त आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, आपको एक भी क्लास का जो है नोटिफिकेशन मिस ना हो, और आप लोग तैयारी में जो है लगे रहना। और आप लोगों की तैयारी का लेवल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अब आपको इसी तरह फॉलो करना है, लगातार रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करना, टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। वेबसाइट पे आपको क्या करना, टेस्ट लगाना सभी के लिए काफी ज्यादा जो है जरूरी होता है। जो बच्चे टेस्ट नहीं लगाते हैं, टेस्ट हमेशा लगाते रहिएगा। क्या करोगे, टेस्ट आप सबों को जो है हमेशा लगाते रहना है, ठीक है ना। चलो अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो, प्रश्न को देखिए, आंसर लगाओ। क्या बात है, गजब का आंसर दे रहे हो। चलो 67 नंबर क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करो, ऑप्शन इसका क्या चूज किया। देखो बात हो रही क्या, जेडेनो को जो है गर्म करने पर जो है विद्युत चालकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है वह बढ़ता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी जेडेनो को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद है ना, बढ़ता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। अलग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पूछा जाए क्रिस्टल की बात हो रही है ना। देखो क्रिस्टल जो है इसमें पूछा जाए तल जो है सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र पर जो है केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात रही क्रिस्टल में जो है तल सममितीय तथा अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की जो संख्या का जो अनुपात होता है वह आपका होता है 9:13:1 होता है। क्या होता है, 9 और 13 1 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। क्या होगा, 9:13:1 होता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आज का 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। चलो आंसर दो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में जो है किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा की बात हो रही है, तो ज्यादा होगा आपका CH3 में होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, जो भी छात्र एजुकेशन गैलेक्सी ऐप डाउनलोड नहीं किए, आप लोग जरूर जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पर डेली आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका जो है टेस्ट अपडेट हो चुका है बहुत ज्यादातर, तो आप लोग डाउनलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बात हो रही क्या, सहसंयोजी ठोस कौन है। देखो बात हो रही सहसंयोजी ठोस की बात हो रही है। सहसंयोजी ठोस आपका हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, सहसंयोजी ठोस है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का क्लास कैसा लगा। और हाँ मैं एजुकेशन गैलेक्सी जब सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखो एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना, यहाँ पर वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर साइंस वाले ऑप्शन में आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अब आप लोगों को यहां पर सभी विषय की जबरदस्त, अगर आपके पास देखो जितना भी 20 डेज जितना भी आपके पास समय है, आप लोग चाहते हो एकदम बढ़िया से बढ़िया बेस्ट तैयारी करना, तो यहां पर आपके सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और ये बिहार बोर्ड का जो है ना, बिहार बोर्ड का जो ये नंबर 1 वेबसाइट है। अगर यहां से अगर आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोग तैयारी के लेवल बहुत ही जबरदस्त है। कल भी जो है कल 40,000 प्लस स्टूडेंट यहां पर विजिट किए, तो समझो बहुत बड़ी बात है ना। 10,000 डेली करते थे, लेकिन कल से आपको जो है बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा क्लास करने लगे हैं। तो आप लोगों को बार बार बता रहा हूं है ना, आप केमिस्ट्री की तैयारी करना तो यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। अभी आप सभी को कौन से चैप्टर का टेस्ट लगाना है। देखिए ठोस अवस्था है, बिलियन हो गया, ये दोनों के दोनों का भी जस्ट टेस्ट लगाना है। जैसे मान लीजिए ठोस अवस्था में भी अभी आकर आपको टेस्ट लगाना है। पहले क्या करना है, बाद में देखने वाले स्टूडेंट सभी स्टूडेंट फिर लगाना, ठीक है। पहले क्या करना है, सारे प्रश्न को पहले पढ़ लेना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं देख लीजिए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका देखिए 100 है। और ये एक एक क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम, सॉरी एनुअल परीक्षा हो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको यहाँ पर देखिए 1522 स्टूडेंट टेस्ट लगा चुके, आपको यहाँ पर आना है, फर्स्ट चैप्टर में अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है नेक्स्ट करना है। टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको ये टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे टेस्ट में पास करेंगे वही एग्जाम में जाकर कमाल करना है कीजिएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट लगाना सबों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आकर यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर टेस्ट लगाना एंड उसके बाद आप सबों को जो है सेकेंड चैप्टर भी जो है
टेस्ट लगाना। सेकेंड चैप्टर कौन सा है? सेकेंड चैप्टर आपका विलियन है ना, विलियन वाले भी सेक्शन में आपको क्या क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले थंबनेल में क्लिक करना है। जैसे पीडीएफ के साथ यहाँ पर थंबनेल है ना, इस वाले क्या करना, क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और साथ ही एक आध ऐड पर भी क्लिक कर देना, ठीक है ना, एक से ज्यादा नहीं, एक ही पर। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आओगे ये सारे प्रश्न को पहले याद कर लेना। क्या करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। क्या करोगे, नीचे नीचे आकर आपका टेस्ट देखो अपडेट है, कल ही जस्ट हमने टेस्ट अपडेट किया हूँ। यहाँ पर आना, नीचे आकर आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नाम पूछेगा, अपना नाम डालना। यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों आपको टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर टेस्ट में पास होते तो आप लोग एग्जाम में जाकर कमाल कर दीजिएगा। तो सभी बच्चे आइए, आप सबों को क्या करना है, सर्च एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, अभी आप लोगों को जितना ज्यादा मेहनत करना है, अगर आप लोग चाहते हो अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो अभी जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा मेहनत कीजिए।